अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। विदाउट ओवन, विदाउट चीज़ ये होममेड पैन पिज़्ज़ा हमने बना कर के रेडी करना है आज और ये सिर्फ़ 15 मिनट्स में रेडी हो जाएँगे। तो चलिए करते हैं इसकी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना है तो सबसे पहले पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून क्रश की हुई जिंजर गार्लिक। आप चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट का, लेकिन इस तरह से क्रश करने से बहुत ही मज़े की फ्लेवर्स आते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें सौते कर लेंगे। अब हमने शामिल कर देना है चिकन। 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, उसे क्यूब शेप में कट कर ले और इस तरह से मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से सौते कर लेनी है ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से हमने सौते कर लेनी है और ये कुछ इस तरह से ऑफ व्हाइट सी हो जाएगी। जब इस तरह से चिकन ऑफ व्हाइट सी कलर की हो जाएगी तब हमने कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ टिक्का पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर दे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे जायका और इसके बाद हमने मेन इंग्रेडिएंट शामिल करनी है यानी दही। तो दही की क्वांटिटी मैंने 1/3 कप रखी है और इसे शामिल कर दिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चिकन कुक करने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करनी है। जो दही की पानी होगी और जो चिकन से रिलीज़ होगी पानी, बस उसी में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने विदाउट चीज़ इसे प्रिपेयर करनी है इस पिज़्ज़ा को, तो इसके लिए मैं एक सॉस प्रिपेयर करूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी डिलीशियस सॉस होगी। तो सबसे पहले मैंने पैन में शामिल कर दिया है 1 टीस्पून बटर, 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है मैदा। अब मैदे को हमें अच्छी तरह से भून लेनी है बटर के साथ। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें और अच्छी तरह से इसे भूनते जाएँ। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप मिल्क। अब मैदे को मिल्क के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेनी है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे स्टर कर लेनी है। जब 1 से 2 बॉयल इसमें आ जाएगी तो ये बिल्कुल थिक सी हो जाएगी। और अब इस सॉस में हमने शामिल कर देने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें है हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च, हाफ टी स्पून डाला है चिली फ्लेक्स और साथ ही हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें। जैसे-जैसे हमारी मिक्सचर जो है वो पकती जाएगी वैसे ये बिल्कुल थिक सी हो जाएगी। और अब मैंने शामिल किया है क्वार्टर टी स्पून नमक। नमक को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हमने इसमें शामिल करना है क्रीम। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/3 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो मलाई ले लें जो दूध पर जमी होती है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद हमारी मिक्सचर जो होगी बिल्कुल अच्छी से थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और अब हमने इसे 5 मिनट के लिए कूल कर लेना है। तो अब चलते हैं बनाते हैं पिज़्ज़ा। मैं यहाँ पर बाज़ार वाली बेस ले रही हूँ। वैसे मैंने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी डाली है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी वो इस बेस से बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसे हमने अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है। पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून बटर, उसे अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है। आप बटर की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तब हमने पिज़्ज़ा बेस को अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है। तो दोनों साइड से करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। और 1 मिनट के लिए एक साइड से टोस्ट करने के बाद इसे हमने फ्लिप कर देना है। और फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है ताकि ये बहुत ही अच्छी गोल्डन से क्रिस्पी हो जाए। तो 1 मिनट लगेंगे और इसे हमने वापस से फ्लिप कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारी पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है। अब हमने अप्लाई कर देना है सॉस। तो मैंने यहाँ पर केचप का यूज़ किया है, आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस ले लें। सॉस को हमने पिज़्ज़ा बेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो किसी भी स्पून की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से केचप को स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ले लेना है जो क्रीमी सी सॉस हमने बना कर के रखी थी उसे। और देखिए बहुत ही मज़े की ये थिक हो चुकी है, तो इसे हमने डाल देना है पिज़्ज़ा बेस पर और अच्छी तरह से इसे भी स्प्रेड कर लें।
थोड़ी क्वांटिटी मैंने सेव कर ली है और उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इस सॉस को भी हमने किसी भी स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ वेजिटेबल्स, इसमें है शिमला मिर्च और प्याज़। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर अरेंज कर देनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग ले सकते हैं, आप चाहे कॉर्न ले लें या फिर टोमेटोज़ ले लें। और चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर अरेंज कर दिया। थोड़ी-सी व्हाइट सॉस जो हमने बना कर रखी थी, मैं उसे डाल रही हूँ ऊपर से ताकि बहुत ही अच्छी चीज़ की इफ़ेक्ट आए। पैन को कवर कर दें लिड से और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बस इसे हमने कुक कर लेनी है। और 5 मिनट के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। फ़ौरन से इसके स्लाइसेस बनाएँ और इसे जल्दी से सर्व करें गरमा-गरम। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की ये पिज़्ज़ा लगती है, ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा की स्लाइसेस बना रही हूँ, मैंने इसके 4 स्लाइसेस बनाने हैं टोटल। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।